जैन दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय राजनीति में एक पुरानी कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत उस स्थिति को दोस्तों बखूबी चित्रित करती है जब अपराधी खुद कानूनी व्यवस्था पर उंगली उठाने लगते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हालिया व्यवहार इसी कहावत का जीवंत उदाहरण है। कोलकाता में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की छापेमारी के दौरान उन्होंने न केवल जांच में दखल दिया बल्कि संभावित सबूतों को लेकर के भाग भी गईं। अब जब ईडी की जांच से उनके करीबियों की पोल खुलने का खतरा मंडरा रहा है तो वो और उनकी तृणमूल कांग्रेस के सांसद दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर धरना देकर के शोर मचा रहे थे। ये सब कुछ होने के बाद में पुलिस ने उनके कई सांसदों को घसीट करके पुलिस की वैन में डाला है, उनको हिरासत में लिया गया है। लेकिन दोस्तों, ममता बनर्जी की बौखलाहट इससे और भी ज्यादा बढ़ गई है। आखिर ये किस तरीके की राजनीति है जहां पर कानून का उल्लंघन करने वाले खुद को पीड़ित बता करके सिस्टम पर ही हमला बोल रहे हैं। कोलकाता की घटना के बाद में टीएमसी ने दिल्ली में आग लगाने की कोशिश की। ममता बनर्जी के निर्देश पर तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद, जिनमें महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय और कीर्ति आजाद शामिल थे, अमित शाह के कार्यालय के बाहर ये लोग धरना प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने नारेबाजी की और ईडी की छापेमारी को राजनीतिक साजिश बताने लगाई। वैसे जो ममता बनर्जी ने जो फाइलें वो लेकर के भागी हैं, जिसमें ममता बनर्जी और टीएमसी का कच्चा चिट्ठा ही रहा होगा, क्या उसे वो नहीं दिखाएंगे कि ये राजनीतिक साजिश ममता ने रची है? लेकिन दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने इसे बर्दाश्त नहीं किया और प्रदर्शन के दौरान तकरीबन 8 सांसदों को हिरासत में ले लिया गया, जिन्हें घसीट करके पुलिस वैन में डाला गया। लेकिन दोस्तों, इस घटना ने ममता बनर्जी की बौखलाहट को और भी ज्यादा उजागर कर दिया है। महुआ मोइत्रा ने हिरासत में जाते हुए कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। देश देख रहा है कि कैसे दिल्ली पुलिस एक चुने हुए सांसद के साथ में कैसा बर्ताव कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सांसदों को कानून से ऊपर होने का लाइसेंस मिल गया है? प्रदर्शन करना उनका अधिकार है, लेकिन अगर यह कानून व्यवस्था में बाधा डालता है तो पुलिस का कार्रवाई करना जायज है। और जब यह कानून तोड़ने की बात करती हैं तो इनकी मुखिया ममता बनर्जी ने जो कल इतना बड़ा कानून तोड़ा है, जो सबूतों को टेम्पर करने की कोशिश की है, कोशिश क्या कर ही दिया है, उस पर ये क्या बोलेंगी? दोस्तों, ये धरना ममता की हताशा का प्रमाण है। वो ईडी की जांच से इतनी ज्यादा डर गई हैं कि अब केंद्र सरकार पर हमला बोल रही हैं। टीएमसी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन हकीकत क्या है? ईडी की छापेमारी कोयला तस्करी जैसे गंभीर अपराध पर आधारित थी, न कि किसी राजनीतिक वेंडेटा पर। और ईडी ने इस बाबत खुद बयान जारी करके ये सफाई दी है। ममता खुद जब विपक्ष में थी तो केंद्र की जांच एजेंसियों का समर्थन करती थी। अब जब सत्ता में आने के बाद में उन्हें दुश्मन बताने लगी हैं। दोस्तों, ये दोहरा चरित्र नहीं तो और फिर क्या है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ममता बनर्जी ने तमाम सबूत हटाए और अब पुलिस पर उंगली उठा रही हैं। उनके सांसदों की गिरफ्तारी से साफ है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कितने भी बड़े नेता क्यों ना बने रहें। ममता बनर्जी की ये हरकतें उनकी बौखलाहट को दर्शाती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच से अगर आईपैक और उनके करीबियों की पोल खुली तो टीएमसी की चुनावी मशीनरी पर असर पड़ेगा। प्रतीक जैन जैसे जो लोग हैं वो टीएमसी की रणनीति बनाने का काम करते हैं, और अगर वो घोटाले में फंस गए तो ममता बनर्जी की साख पर बट्टा लगेगा। इसलिए वो जांच में दखल देकर के सबूत हटाने की कोशिश कर रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी की याचिका इसी पर आधारित है। ममता पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप। अगर कोर्ट ने दोस्तों ईडी के पक्ष में फैसला दिया तो ममता की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन ममता बनर्जी की रणनीति अब उनके ऊपर उल्टी पड़ती दिख रही है। जनता अब समझ रही है कि टीएमसी की सरकार घोटाला और कानून के उल्लंघन पर टिकी है। पश्चिम बंगाल में हिंसा, भ्रष्टाचार और जांच एजेंसियों पर हमले की घटनाएं आम हो चुकी हैं। ममता बनर्जी का यह व्यवहार लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि इससे जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता पर सवाल उठता है। क्या मुख्यमंत्री को जांच में दखल देने का अधिकार है? जवाब है नहीं। यह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है। ममता बनर्जी अब चौतरफा इस मामले में फंसती चली जा रही है, क्योंकि वो खुद को कानून से ऊपर मान करके चल रही थी। लेकिन ईडी की टीम ने कोलकाता हाई कोर्ट का रुख करके ममता बनर्जी की सारी हेकड़ी निकाल दी है। और कोलकाता हाई कोर्ट में आज इस बाबत सुनवाई होने वाली और यह तय किया जाएगा कि ममता जो फाइलें लेकर के भागी हैं उनको ईडी के कब्जे में कैसे लिया जाए। उनकी पार्टी के सांसद दिल्ली में दोस्तों धरना देकर के क्या साबित करना चाहते थे? कि वो जांच से बचना चाहते हैं, वो जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ दोस्तों शुरू होता है कोलकाता में, जहां पर ईडी ने कोयला तस्करी के एक बड़े मामले की जांच के तहत
इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर अचानक से रेड मार दी। आईपैक टीएमसी की चुनावी रणनीति बनाने वाली प्रमुख एजेंसी है और इस छापेमारी से साफ है कि जांच की तारें ममता बनर्जी के करीबियों तक पहुंची हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने यहां पर कानून की मर्यादाओं को ताक पर रख दिया। छापेमारी के दौरान वो खुद आईपैक ऑफिस पहुंचती हैं और एक हरी फाइल लेकर के वहां से रफू चक्कर हो जाती हैं। क्या यह सबूतों के साथ में छेड़छाड़ नहीं है? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम वहां पर जांच कर रही थी और मुख्यमंत्री का इस तरीके से दखल देना स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन है। कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी ने इस पर याचिका दाखिल की है, जहां पर सुनवाई होनी है और ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ में 2 एफआईआर भी दर्ज करवाई हैं, जो और भी ज्यादा हास्यास्पद है। क्या मुख्यमंत्री खुद जांच एजेंसी पर हमला बोल करके अपनी साख बचा सकती हैं? यह तो दोस्तों वही बात हो गई कि चोर खुद थाने में जाकर के पुलिस पर ही चोरी का आरोप लगाते। ममता की यह हरकत कोई नई नहीं है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार आने के बाद से जांच एजेंसियों पर राजनीतिक दबाव डालने की कई घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन इस बार मामला कोयला तस्करी का है, जो करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़ा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच से अगर सच सामने आ गया तो टीएमसी के कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। यही डर ममता बनर्जी को बौखला रहा है और टीएमसी के कई बड़े नेता नहीं, मुझे तो दोस्तों ममता बनर्जी भी कटघरे में खड़ी दिखाई देती हैं। तभी तो ममता बनर्जी अपना आवाज छोड़ करके भागी भागी आईपैक के ऑफिस पहुंचती हैं, प्रतीक जैन के घर पर पहुंचती हैं और ये फाइल उड़ाकर लेकर भाग जाती हैं। वो जानती हैं कि अगर जांच आगे बढ़ी तो उनकी सरकार की पूरी तरीके से पोल खुलेगी और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथ और भी ज्यादा मजबूत होंगे और विधानसभा के चुनाव में भी। इसलिए कानून तोड़ करके सबूतों को हटाना, फिर ईडी को बदनाम करना, यह ममता बनर्जी की पुरानी रणनीति है। लेकिन दोस्तों अब यह काम नहीं आएगी, क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ में चौतरफा एक्शन लिया जा रहा है। और सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि खुद ईडी की फाइलों को लेकर के भागती हैं, खुद ईडी के जो है काम में दखल देती हैं, कानून को चरमरा कर रख देती हैं और खुद ही उनके सांसद दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं। उनके घर के बाहर भीड़ इकट्ठी की जाती है, उनके घर के बाहर उग्र प्रदर्शन करने की कोशिश की जाती है। तो वहां तो सांसदों का इनके का इलाज कर दिया गया, पुलिस घसीट करके लेकर के गई है, क्योंकि दिल्ली में शासन दिल्ली पुलिस का है। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने कब्जे में ले रखी है पुलिस, जैसे चाहे वैसे दमखम के साथ में पहुंच जाती है ईडी के दफ्तर में और वहां पर फाइलों को लूट करके भाग जाती है। ये एक तरीके से ममता बनर्जी ने ईडी के काम में दखल देकर के और जो फाइलें लेकर के भागी हैं उसमें डांका डालने का काम किया है। सबूतों पर तमाम सबूत लेकर के भागकर गई हैं ममता बनर्जी और इस बाबत आज कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। और अब यह देखना भी दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस बाबत क्या बड़ा फैसला सुनाता है, क्योंकि यह मामला बेहद ही संजीदा है। ममता बनर्जी के खिलाफ में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने हाईकोर्ट का रुख किया है और हाईकोर्ट से यह अपील की है कि ममता के खिलाफ में कड़ा सा कड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि ममता ने एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के जांच में बाधा डाली है और जांच में बाधा डालने का मतलब है कि लंबी सजा होनी चाहिए ममता बनर्जी को, ताकि अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में आपने ऐसा कोई भी स्टेट या फिर ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा जिसने सीधे तौर पर एक जांच एजेंसी के काम में जाकर के दखल दिया हो। कई राज्यों में हमने रेड पड़ती देखी है, कई मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भी हमने रेड पड़ती देखी है, कई सांसदों के खिलाफ भी हमने रेड पड़ती देखी है, लेकिन ममता बनर्जी ने पहली बार जांच एजेंसी के जाकर के हाथ ही पकड़ लिए जैसे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।